हाय गाइस, मैं हूं तान्या और आ गए हम वापस आपके लिए नए वीडियो के साथ। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा चैनल आपके लिए हमेशा लेकर आता है बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन और उनकी नोटिफिकेशन के साथ। इस बार भी हम आपके लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन के साथ आए हैं। नोटिफिकेशन किसके थ्रू निकाला गया है? नोटिफिकेशन निकाला है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। इन्होंने निकाला है राजस्थान सीईटी 12th लेवल का नोटिफिकेशन। सीईटी क्या है? सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे, जैसे कि एज लिमिट्स क्या रहेंगी, कौन कौन एज के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच से स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये तो हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। किसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन? राजस्थान सीईटी 12th लेवल का, यानी राजस्थान समान पात्रता परीक्षा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कहाँ आउट हो चुका है इसका? जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके लिए जो परीक्षा का आयोजन है वो किसने करा है ये भी हमने आपको बता दिया है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। इन्होंने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाला है। फिर राजस्थान के विभिन्न विभागों में जो आने वाली भर्तियां हैं उसके लिए सीईटी का एग्जाम पास करना कंपलसरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें पास करें। इसके अंदर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3, क्लर्क ग्रेड 2, 1 एवं वनपाल गार्ड जमादार ग्रेड 2 और पुलिस कांस्टेबल एवं कनिष्ठ सहायक जैसी भर्तियां करवाई जाएगी। अब हम किस चीज के बारे में बात कर लेते हैं? आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहेंगी, कि फर्स्ट डेट क्या रहेंगी, आपको कब अप्लाई करना है, कौन सी एंड डेट है इसकी, एग्जाम की फर्स्ट डेट क्या रहेगी, सारी डेट्स हम आपको इस स्लाइड में बताएंगे। तो इसके लिए अप्लाई करना जो है वो कहाँ से अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की फर्स्ट डेट क्या है? इसकी फर्स्ट डेट है 2 सितंबर और इसकी लास्ट डेट है 1 अक्टूबर, यानी 2 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए परीक्षा का आयोजन कब होगा? 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक इसकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो जितने भी 12th पास एप्लीकेंट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको इस टाइम के अकॉर्डिंग, इस डेट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर के बाद यानी 1 अक्टूबर के बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस डेट को टाइम में ध्यान रखते हुए ही आप सबको अप्लाई करना है, जितने भी 12th पास एप्लीकेंट्स हैं उन सबको। अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की, यानी एज लिमिट्स क्या है, मैक्सिमम एज, मिनिमम एज, कौन एज वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदनकर्ता की जो न्यूनतम आयु है यानी मिनिमम एज वो है 18 वर्ष यानी 18 ईयर्स मिनिमम एज इनकी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज इनकी क्या है? 40 ईयर्स। ये इसकी मिनिमम एज और ये इसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। फिर जो आयु की गणना है वो आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी और सरकारी नियमों के अनुसार गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो आरक्षित वर्ग है उनको आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी एज है उसका आपको प्रूफ देना होगा। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको अपना एज प्रूफ देना होगा। वहाँ पे वो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आधार कार्ड मांगे तो आधार कार्ड देना है, लाइसेंस मांगे तो लाइसेंस देना है। वहाँ आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपके एज रिलेटेड वो आपको वहाँ पे अच्छे से सबमिट करना है। गलत डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं, सही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की कि आपको कितना पे करना है इसके लिए। तो बहुत अच्छी चीज है इसमें कि हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रखा गया है कि किस कैटेगरी को कितना पे करना है। तो इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा कि आपको अपनी कैटेगरी के लिए कितना पे करना है, गलत कैटेगरी में नहीं जाना है। अब जनरल कैटेगरी वालों को कितना पे करना है? 600 रुपए। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले कितने देंगे? ओनली 600 रुपीज। अब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एनसीएल, ईबीसी, क्रीमी लेयर, एसएस, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सब कैटेगरी वालों को पे करना है 400 रुपए।
तो याद रखिएगा, ये कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी का है 600 रुपये, और ये सब जो कैटेगरीज हैं इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इन सब कैटेगरी वालों को पे करना है 400 रुपये। अब आप बोलेंगे कहाँ पे करना है? ऑनलाइन पे करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके पे करना है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपने कितनी पढ़ाई करी होनी चाहिए कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो जो आवेदन करता है यानी जो एप्लीकेंट है उसने एटलीस्ट सीनियर सेकेंडरी पास करा होना चाहिए, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए। यही मैंने इसका है कि 12th पास वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपने 12वीं पास करी होनी चाहिए, किसी भी जानी मानी यूनिवर्सिटी से सीनियर सेकेंडरी आपने पास करी होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनके चयन के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, उनकी एक लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी जिसमें उन्हें कम से कम 40% तो लाने ही हैं। ये इसका मिनिमम अंक है कि भाई 40% तो आपने लाए ही होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जितनी भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए कि छोटी मोटी अगर कुछ डिटेल्स रह गई हो, आपको जानना हो किसी भी चीज़ रिलेटेड, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? नोटिफिकेशन में वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करें। अब हमने आपको सारी चीज़ें बता दी कि एज लिमिट्स क्या रहेंगी, इसके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, इसका शुल्क भी बता दिया हमने आपको। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फॉर्म कैसे भरना है, ये इसका हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि फॉर्म कैसे भरेंगे पूरा अच्छे से। अब अच्छे से सुनिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, इसकी जो वेबसाइट है आधिकारिक वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली उसी पे तो पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट का बटन आएगा, उस पर आपको जाके क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट का बटन दिख जाएगा वहाँ पे कहीं आपको, उस पर क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर साइटी 12वीं लेवल का नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें उपलब्ध आपको जितनी भी जानकारी है वो चेक करनी है। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसमें जाके आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर सारी जानकारी अपन ने चेक कर ली। उसके बाद राजस्थान SSO पोर्टल पर लॉगिन करना है, वहाँ पे जाएंगे, जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपसे वहाँ पे सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, जो हमने आपको पहले वाली स्लाइड में भी बताया था कि एज प्रूफ देना होगा। उसके साथ साथ मार्कशीट हो या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे वो आपको सही सही डॉक्यूमेंट सबमिट करने, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं। फिर ये सब पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो गया। लास्ट में क्या करेंगे? सबमिट पर क्लिक कर देंगे, फिनिश। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस था। सबमिट पे क्लिक कर दिया, खत्म हो गया पूरा प्रोसेस। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जब ऑनलाइन फॉर्म हम भरेंगे उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने पास संभाल के रख लेंगे, बताने के लिए फ्यूचर यूज़ में कि आपने इसके लिए फॉर्म भरा था। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो पूरा प्रोसेस। ये इसका पूरा प्रोसेस था। अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे जाके आपको सारा प्रोसेस फॉलो करना है। बम्पर वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमेशा हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू।